नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत करता हूं। रिसेंट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई जिसमें यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा रसिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कोई जेन्युइन रीजन की वजह से डिक्लेयर किया जा रहा है या पर्टिकुलर इंटरेस्ट या जियोपॉलिटिक्स की वजह से है, और कहीं ना कहीं जो टेररिज्म की एक्चुअल में डेफिनेशन है उसको चेंज भी करने का कोशिश किया जा रहा है। अगर इस तरीके से किसी को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के रूप में डिक्लेयर किया जाता है तो जो जेन्युइन में आतंकवाद फैलाते हैं, जो जेन्युइन में टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, तो उनकी एक्चुअल में क्या डेफिनेशंस है, उनको किस तरीके से पूरी दुनिया देखेगी। और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे जो डिक्लेरेशन हो रहा है या कहीं ना कहीं जो रसिया पर और सैंक्शन लगाए जाने की बात की जा रही है, उसके बाद इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन सब के बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, रिसेंट में हुआ क्या कि यूरोपियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाया गया और इस रेजोल्यूशन का मेन इंटेंशन ये था कि हम रसिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के रूप में डिक्लेयर करें या कि ना करें। तो इस पूरे के पूरे रेजोल्यूशन में 596 लोगों ने इसको पार्टिसिपेट किया और 494 लोगों की बहुमत के साथ यह रेजोल्यूशन पास हो गया। और वहीं इस रेजोल्यूशन में 58 लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट दिया और 44 लोग जो हैं इसको अब्सटेन कर देते हैं। बट फाइनली 494 लोगों की बहुमत के साथ यह रेजोल्यूशन पास होता है और रसिया को जो है एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि आखिर यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा रसिया को क्यों डिक्लेयर किया गया। तो देखो, यूरोपियन पार्लियामेंट का कहना है कि जब से मतलब कि 24 फरवरी 2022 से जब यूक्रेन और रसिया की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है, तो उसके बाद से जो लगातार रसिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया, उससे जो है जो यूक्रेन वासी हैं उनकी डेथ हुई, बहुत सारे यूक्रेनियंस माइग्रेट कर गए और जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का वो पूरा पूरा खत्म हो गया। अब यूक्रेन वैसा ना है और ना जल्दी बन पाएगा कई दशकों तक जैसा वो पहले हुआ करता था। इसके रिगार्डिंग अगर आप एक रिपोर्ट देखें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस ऑफ द हायर कमीशन की, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, कहने का मतलब फरवरी 24 से, तब से टोटल 6600 लगभग यूक्रेन वासियों की डेथ हो चुकी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फाइनली जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसके द्वारा रसिया के ऊपर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का टैग लगा दिया गया या रसिया को एज अ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। और यूरोपियन यूनियन के इस डिसीजन का अगर देखा जाए तो जेलेंस्की के द्वारा वेलकम किया गया। वहीं अगर देखें तो जेलेंस्की बहुत पहले से इस चीज का डिमांड कर रहे थे कि रसिया को जो है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाए। साथ ही साथ वो रसिया को पूरी की पूरी दुनिया से आइसोलेट करना चाहते हैं, ये बहुत पहले से इनकी मांग हुआ करती थी। वहीं अगर हम प्रेजेंट टाइम में रसिया के स्टेटस की बात करें तो 24 फरवरी 2022 से जब से रसिया के ऊपर सैंक्शन का दौर शुरू हुआ, फिर चाहे यूरोपियन यूनियन हो, यूएस हो, उसके बाद से प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रसिया जो है वर्ल्ड की मोस्ट सैंक्शन कंट्री में से सामने आ रहा है। और कम से कम अगर आप देखो तो 3646 तरीके सैंक्शन जो है वो रसिया पर लग गए हैं, जो कि इसको वर्ल्ड की मोस्ट सैंक्शन कंट्री में बनाता है। और इसी में एक नया सैंक्शन अगर देखा जाए यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा रसिया पर इंपोज किया गया है, वो है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का सैंक्शन, जो कि अलग जो इसके पहले सैंक्शन लगे थे वो इनसे खतरनाक सैंक्शन है। लेकिन अभी जो है रसिया के द्वारा इस सैंक्शन को उतना गौर नहीं दिया जा रहा है या उतने केयरफुल तरीके से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी में देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन में टोटल आपके कितने मेंबर हैं, 27 मेंबर हैं। उन 27 मेंबर में से 4 मेंबर आपके एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया और पोलैंड, इन चारों लोगों के द्वारा ऑलरेडी रसिया पर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का टैग लगा करके रखा गया है। लेकिन जब ये यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके यूनाइटेड स्टेट के पास चला जाएगा, तब जो है ये समस्या रसिया के लिए बन सकती है, क्योंकि जब यूनाइटेड स्टेट इस पर एक्शन लेना स्टार्ट करेगा तब वो रसिया पर और भी ज्यादा सैंक्शन लगाएगा। फिर जो है इंडिया पर भी पाबंदियां कसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर इंडिया भी कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट कर रहा है आज रसिया के से वो जो है बाधित होगा, क्योंकि इस तरीके के सैंक्शन ईरान पर लगे और फिर उसके बाद इंडिया ने जो है पूरी तरीके से इंपोर्ट लगभग ईरान से ना के बराबर कर दिया था। और वहीं पर एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके रिगार्डिंग कभी नहीं सोचा कि हमें रसिया पर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का टैग लगाना चाहिए। देखो, सोचा गया था, इनके जो सेनेटर्स थे उन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस भी किया था, लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके द्वारा बेसिकली इस पूरे पूरे जो प्रपोजल लाया गया उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं
और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और रसिया जब आइसोलेट होगा तो उससे और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि अब तो हम हार रहे हैं लेकिन अब एक दो लोग को और भी ले चलेंगे साथ में। तो इन सब चीजों को देखते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है इसे बेसिकली डिले या फिर रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन वहीं अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो क्या दुनिया में सिर्फ रसिया एक लौता देश है जिसके ऊपर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का टैग लग रहा है? इसके सिवा और भी कोई देश है? देखो प्रेजेंट टाइम में अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो टोटल 4 कंट्रीज मिलती हैं जिनके ऊपर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का टैग लगा हुआ है। एक है आपका ईरान हो गया, दूसरा नॉर्थ कोरिया हो गया, तीसरा आपका सीरिया हो गया और चौथा आपका क्यूबा हो जाता है। तो टोटल 4 कंट्रीज हैं। लेकिन अब यहीं से आप एक नया एंगल देखना स्टार्ट करें। देखो अगर नॉर्थ कोरिया की हम बात करते हैं, देखो आतंकवाद की तो बात की जा रही है कि रसिया के द्वारा बेसिकली आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है, जो कि एक नई डेफिनेशन बेसिकली वेस्टर्न नेशंस के द्वारा डेवलप की जा रही है कि रसिया के द्वारा जो ये इन्वेजन किया गया उससे जो वहां पर नुकसान हुआ अब वो एक आतंकवाद की श्रेणी में रखते हुए जो है हम रसिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के रूप में डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करें तो इसमें वेस्टर्न नेशंस के कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जो इंटरेस्ट हैं वो सामने देखने को मिलते हैं। अच्छा आप खुद एक बार दिमाग लगाइए कि नॉर्थ कोरिया है उसे एक आतंकवाद के गढ़ के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये आप बताइए एक सिंगल एग्जांपल दीजिए कि जिसकी वजह से किसी अन्य देश में कोई धमाके हुए हो, कोई टेररिज्म बढ़ा हो। एक भी एग्जांपल नॉर्थ कोरिया के रिगार्डिंग नहीं मिलता, लेकिन उसे सैंक्शन लगा करके इतना आइसोलेट किया गया कि उसे अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए कोई ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करना पड़ता है, तब वो न्यूज में आता है कि हाँ नॉर्थ कोरिया अभी है। सेकेंड ऑप्शन पे हम ले लेते हैं क्यूबा। क्यूबा से ही आप हवाना सिंड्रोम के नाम से परिचित होंगे। क्यूबा की वजह से किस देश को आज ज्यादा दिक्कत हुई? किसी देश को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ यूनाइटेड नेशन के पार्टिकुलर इंटरेस्ट की वजह से उसे जो है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। ईरान का तो कॉन्फ्लिक्ट समझा जा सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इजराइल के रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत दिक्कतें बनती है। सीरिया भी समझा जा सकता है। लेकिन रिसेंट में जो यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा रसिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के रूप में डिक्लेयर किया गया, ये कहीं ना कहीं जो टेररिज्म के एक्चुअल डेफिनेशन है इसको पूरी तरीके से गलत साबित कर रहा है। क्योंकि इसके बाद जो भी देश आतंकवाद को प्रमोट करते हैं उनके दिमाग में नैरेटिव सेट हो जाएगा कि ये सारी चीजें जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो वेस्टर्न नेशन है वो अपने जियो पॉलिटिक्स इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए पूरा का पूरा गेम करते हैं। और इससे आप साफ मनसा भी जाहिर कर सकते हैं कि इन सब चीजों के पीछे जो वेस्टर्न नेशन है इनका अपना एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 1947 के बाद जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया उसके बाद उसने लगातार भारत की ओर आतंकवादी गतिविधियों को किया। 26/11 हो गए, पुलवामा अटैक हो गया, संसद अटैक हो गया। उसके बाद भारत ने कई बार यूनाइटेड नेशन में इसकी आवाज उठाई कि आप पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में डालिए, लेकिन आज दिन तक यूनाइटेड नेशन हो, यूनाइटेड स्टेट हो, इन्होंने उसको उस लिस्ट में नहीं डाला। इवन यूनाइटेड स्टेट्स का कहना था कि ये सब सताए हुए लोग हैं, लेकिन जब उसी सताए हुए लोगों में से लादेन ने इनकी एक बिल्डिंग उड़ाई तब इन्हें समझ में आया कि हाँ आतंकवाद होता है। और इन्होंने लादेन को पकड़ा भी पाकिस्तान से, लेकिन उसके बाद भी आज दिन तक इन्होंने पाकिस्तान को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के रूप में नहीं घोषित किया। वहीं अगर आप एक सर्वे करा लीजिए और उसमें भी आप यही पाएंगे कि जो मैक्सिमम टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रूट्स जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलती हैं। लेकिन उसके बाद भी जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनका दोहरा जो रवैया है उसको आप देख सकते हैं कि जहां से मेन ओरिजिन है आतंकवाद का उसको आज दिन तक किसी भी प्रकार का इस प्रकार का टैग नहीं दिया गया, लेकिन वही रसिया को दिया जा रहा है। तो इससे साफ इनकी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो दिख रहा है, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने मेंशन किया था कि जो वेस्टर्न नेशन है, जो यूरोपियन यूनियन है, इनको लगता है कि इनकी प्रॉब्लम मतलब पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, जबकि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम से इन्हें कोई मतलब नहीं है। और आप एक मिनट के लिए मानिए कि जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो है इसको पास कर दिया कि रसिया जो है स्टेट स्पॉन्सर जो है एक कंट्री है टेररिज्म के लिए, और यूनाइटेड नेशन ने भी उसको अप्रूव कर दिया। फिर इसके रिगार्डिंग वैसे 5वें नेशन का जो टैग है वो लगा दिया कि जो रसिया है वो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में शामिल किया जाता है, तो उससे और भी कड़े सैंक्शन रसिया पर लग जाएंगे। फिर इंडिया के लिए एक चुनौती का विषय होगा कि इंडिया जो रसिया से प्रेजेंट टाइम में भारी मात्रा में क्रूड ऑयल हो, उर्वरक हो परचेज कर रहा है, वो उसके लिए दुविधाएं खड़ी होंगी। लेकिन जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो हमारी प्रायोरिटी है वो हमारी जनता को चीपेस्ट रेट में क्रूड ऑयल हो, उर्वरक हो, वो पहुंचाना है। और अगर देखा जाए तो अब सही मौका भी है कि बेसिकली जो वेस्टर्न नेशंस हैं उन्हें बताया जाए कि आपकी ही प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम नहीं है, हम सबकी भी प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नए सेशन पर। जय हिंद।